देखिए एनडीए जो है ना वो ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी चेहरे का या किसी नाम की घोषणा की तो वो पार्टी जो है ना एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ये भाजपा भी जानती है और जदयू भी जानती है और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के साथ रस्साकसी। अब जिस तरीके के अब चुनावी साल है भाई, अब तो तय हो जाना चाहिए कि अब अगर जदयू वाले लोगों को ये मांग करना पड़ रहा है कि पुनः हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाए, तो आप समझ लीजिए अंदर खाने कितनी उथम-पुथी मची हुई होगी। तो निश्चित रूप से ये पार्टी मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ ये समाप्त होगी। एनडीए गठबंधन जो है वो तार-तार हो जाएगा, नस्ता-नाबूद हो जाएगा और उसके बाद एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। वो समीकरण ये एक ही होगा बिहार में, वो है राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण, महागठबंधन का समीकरण, सामाजिक न्याय का समीकरण। और जो बिहार की जनता ने जो पिछले बार भी मैंडेट दिया था, इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सहमत का खेल चल रहा है और ये खेल खुले तौर पर चल रहा है। खेल बाहर आ चुका है, सामने आ चुका है। पहले नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार और उसके बाद पहली बार जेडीयू कोटे के किसी मंत्री ने ये मांग की है भारतीय जनता पार्टी से कि नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कीजिए मुख्यमंत्री के रूप में। जाहिर तौर पर एनडीए में घमासान की वानगी है ये बयान। बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी ने कहा है कि राजनीति में स्पष्टता बहुत अच्छी चीज होती है। निशांत की बात से हम सहमत हैं और एनडीए के सभी दलों को नीतीश कुमार के नाम का ऐलान मुख्यमंत्री के रूप में करना चाहिए कि वो 2025 के मुख्यमंत्री होंगे। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी हैं। सारिका जी, क्या देख रही हैं एनडीए में? कहा तो जा रहा है कि भाई हम 5 पांडव हैं, ऑल इज वेल है, फिर जेडीयू कोटे के मंत्री को ये मांग क्यों करनी पड़ रही है कि भाई ऐलान कर दीजिए नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, ऑल एंड वेल तो कभी से नहीं था, ये तो हम लगातार कह रहे थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब एनडीए के साथ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चुनाव लड़े तो बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी बन के रहे। हमारे साथ थे तो कम से कम उनकी साथ भी बची थी, लेकिन जब वो भाजपा के साथ लड़े तो बिहार की जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने तो समय समय पर स्पष्ट किया है कि भाई अटल जी के सपने को कभी पूरा करना है, कहते हैं मतलब कि नीतीश जी को हटाना है, अपना मुख्यमंत्री बनाना है। कभी कहते हैं जिसके सबसे ज्यादा विधायक होंगे उनकी ही मुख्यमंत्री होने चाहिए, यानी कि नीतीश कुमार जी को हटाना है। भाजपा के सबसे ज्यादा विधायक हैं तो भाई उन्हीं में से किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो समय समय पे तो बार बार आईना मुख्यमंत्री जी को दिखाया ही जा रहा है। पहली बार कैमरे के सामने जेडीयू कोटे के किसी मंत्री ने खुलकर ये कहा है कि नहीं, आपको नाम ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि उनके जो शब्द है मैं बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन नाम का ऐलान होना चाहिए। अब देखिए, अब जदयू के विधायक कोई मंत्री इस बात कह रहे हैं तो सबसे बड़ा बात है, ये तो एनडीए का आंतरिक विषय है। लेकिन ये जो रस्साकसी है ये तो हम लोग शुरू से देख रहे हैं। और एक टेन्योर में जिस तरीके से नीतीश कुमार जी 3 बार 4 बार तो मुख्यमंत्री बन के रह ही गए, कभी पलट कर इधर कभी पलट कर उधर, लेकिन कुर्सी तो मुख्यमंत्री की हमेशा नीतीश कुमार जी के समक्ष रही है। लेकिन आने वाले समय ये बात तय है। हम लोग कहते हैं बार बार कि अब आगे आने वाले चुनाव में जाना जाएगा कि भाई जदयू कहाँ गया, विलुप्त पार्टी के रूप में जानी जाएगी। अब हम लोग बाद में पढ़ेंगे शायद कभी किताबों में कि बिहार की राजनीति में एक ऐसी पार्टी भी हुआ करती थी जिसके एक इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जो एक टेन्योर में 5 बार मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद उनकी पार्टी ही विलुप्त हो गई। नहीं, जेडीयू को बचाने के लिए तो निशांत कुमार आ रहे हैं। अब निशांत जी आए भाई, स्वागत है, कोई भी आ सकता है, लोकतंत्र है, ये तो सबको आजादी है, सबकी स्वतंत्रता है, कोई भी आ सकता है राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए, किसी को प्रतिबंधित थोड़ी किया गया है। अब लेकिन जो लोग परिवारवाद से बार बार इतना झंडा लेकर खड़े हो जाते हैं, चाहे भाजपा हो चाहे जदयू हो, तो अब इन विषयों पे क्या कहेंगे भाई? कहाँ चला जाएगा उनका जी, उनकी विचारधारा जो बार बार लड़ाई वो लड़ते हैं, हमारे ऊपर दोषारोपण करते हैं। अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि परिवारवाद होना चाहिए पार्टी में। अगर कोई समाजवादी विचारधारा का है, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और तेजस्वी यादव जी आर्थिक न्याय की लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए लोगों को। आने वाले दिनों में क्या एनडीए में ये घमासान की आहट है? मैं माफ़ कीजिएगा, मैं उस सवाल को फिर दोहरा रहा हूँ।
जिस तरीके से आमतौर पर पहले निशांत कुमार को आगे किया गया, जो चर्चा चली कि नीतीश कुमार के बेटे को आगे किया गया है कि भाई पिताजी को आप सीएम कैंडिडेट घोषित कीजिए, लेकिन अब सरकार के मंत्री, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, तो जाहिर तौर पर जेडीयू के अंदर किस तरह की बेचैनी है, भारतीय जनता पार्टी के खेल का अंदेशा है, ऐसी चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में हो रही है। देखिए, एनडीए जो है ना, वो ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने किसी चेहरे का या किसी नाम की घोषणा की, तो वो पार्टी जो है ना, एक बहुत बड़ा विस्फोट होगा। ये भाजपा भी जानती है और जदयू भी जानती है, और यही कारण है कि दोनों एक दूसरे के साथ रस्साकसी। अब जिस तरीके के अब चुनावी साल है भाई, अब तो तय हो जाना चाहिए कि अब अगर जदयू वाले लोगों को ये मांग करना पड़ रहा है कि पुनः हमारे मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाए, तो आप समझ लीजिए अंदर खाने कितनी उथम-पुथी मची हुई होगी। तो निश्चित रूप से ये पार्टी, मुझे लगता है कि चुनाव से पहले एक बहुत बड़े विस्फोट के साथ ये समाप्त होगी। एनडीए गठबंधन जो है वो तार-तार हो जाएगा, नस्ता-नाबूद हो जाएगा, और उसके बाद एक नया समीकरण देखने को मिलेगा। वो समीकरण ये एक ही होगा बिहार में, वो है राष्ट्रीय जनता दल का समीकरण, महागठबंधन का समीकरण, सामाजिक न्याय का समीकरण। और जो बिहार की जनता ने जो पिछले बार भी मैंडेट दिया था, इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जी ही होंगे। नीतीश कुमार को लेकर आरजेडी का क्लियर स्टैंड क्या है? हालांकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच के जो रिश्ते हैं, वो बिहार की राजनीति की सामान्य समझ रखने वाले लोग भी कहते हैं कि नहीं, लालू यादव के दिल में नीतीश कुमार के लिए एक नरम कोना हमेशा होता है, इसलिए शायद उन्होंने कह दिया कि हमारे दरवाजे खुले हैं, भाई आप अपने दरवाजे भी खुले रखिए। अगर वहाँ जो दावा आप कर रही हैं, वहाँ ऐसी स्थिति परिस्थिति बनती दिखाई देती है या ये खेल होता है, क्या नीतीश कुमार इस फोल्ड में आएंगे? इसकी संभावना है जरा सी भी? नहीं, देखिए, नीतीश कुमार जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी छात्र नेता के रूप में उन्होंने साथ में राजनीतिक शुरुआत की है, और निश्चित रूप से वो संबंध जो है वो बिल्कुल ही अलग है, इतर है। अब उस संदर्भ में लालू प्रसाद यादव जी कुछ भी बोल सकते हैं, और उसी मित्रवत भाव से उन्होंने वो बात भी बोली थी, लेकिन राजनीतिक परिवेश बिहार में बिल्कुल बदला हुआ है। आखिरी सवाल है, आपकी पार्टी की तरफ से एक बड़ा दावा सामने आया, जेडीयू के 9 सांसदों को तोड़ लिया गया है और उन सांसदों ने बीजेपी को अपना समर्थन पत्र भी सौंप दिया गया है। ये राजनीतिक बयान है सिर्फ, या वाकई ऐसी कोई जानकारी आप लोगों के पास है? इतना बड़ा दावा जेडीयू को लेकर? देखिए, हम लोग इसलिए कह रहे हैं ना कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी विस्फोटक स्थिति जो है ना सामने आएगी, और उसमें ये भी शामिल है, क्योंकि जिस तरीके से अभी रस्साकसी चल रही है, अब तो जदयू के ही चाहे मंत्री हो, विधायक हो, उनका अपना भविष्य अधर में अटका हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक पूरा वर्चस्व अपना कायम करने पे उतारू है, तो कईयों का टिकट कट सकता है। तो निश्चित रूप से वो अपनी संभावनाएं तलाशते हैं, और मुझे लगता है कि सबको स्वतंत्रता है अपनी संभावनाएं तलाशने की, और वो तलाश भी रहे हैं, कई लोग संपर्क में भी हैं। तो ये कोई जो कहते हैं ना, आग अगर धुआं होता है तो निश्चित रूप से वहाँ आग जरूर लगी होती है। तो जो खबरें हैं उसके पीछे जरूर सच्चाई है। चलिए, आग लगी है तभी धुआं उठ रहा है।